जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेके आया हूँ सावन के विषय में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सावन का जो महीना होता है वो महादेव का होता है, पर इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सावन में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी साधना से जल्दी सिद्धि मिलती है, किस में समय लगता है सावन में। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसी के रिलेटेड ये वीडियो है, आखिरी तक सुनिएगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ। पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको साधना करनी क्यों है। आपको कोई स्पेशल चीज़ चाहिए तो उसके लिए साधना होती है, आपको धन चाहिए तो उसके लिए साधना होती है, आपको समृद्धि चाहिए उसके लिए, हर तरीके के लिए एक साधना होती है। तो ये चीज़ें हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको नॉर्मल, देखिए आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप नॉर्मल जी रहे हैं, तो आप नॉर्मल शिव की पूजा करिए सावन में। जैसे कि क्या, आप जो आपका मंदिर हो आसपास शिवालय, उसमें डेली आपको जाके बेलपत्र चढ़ाना है, 1, 5 जितने भी 11 आपको चढ़ाने हैं। उसमें एक पत्ती पे ओम लिखना है, एक पे नमः, एक पे शिवाय। ठीक है, शिव का पंचाक्षरी मंत्र आप लिख सकते हैं, ओम नमः शिवाय, और वो चढ़ाना है आपको। पहले जल चढ़ाना है, उसके बाद फिर वो चढ़ा देना है बेलपत्र। इतना आप करेंगे 1 महीने तो आपको ऑटोमेटिकली शिव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। पहली बात ये हो गया जब आपको कुछ नहीं चाहिए तब। अब आपको कोई स्पेशल चीज़ चाहिए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपके लिए साधनाएं बनी हैं। अब साधना कौन सी करनी है, देखिए सावन में बहुत तरीके की साधनाएं होती है। सबसे पहली साधना जो आपको बोलते हैं शिव की साधना होती है। शिव साधना करिए, आपको स्पेशल रुद्र की साधना हो सकती है, भैरव की साधना हो सकती है, जो भी शिव के स्वरूप हैं उनकी साधना आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी इस सावन में। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कि शिव के गण। अब शिव के जो गण हैं उनकी साधना आप कर सकते हैं। जैसे जो शमशानिक वाले हैं, कपालिक वाले मार्ग के लोग हैं, वो शमशानिक साधनाओं में जैसे कि आपकी प्रेत की हो गई, भूत की हो गई, मसान की हो गई, जिन की हो गई, ऐसे करके जो प्रेत योनि की साधना है वो कर सकते हैं, इतर योनि की जिसे बोलते हैं वो कर सकते हैं। और जो कपालिक वाले हैं वो कपालिक साधनाएं कर सकते हैं। उनका नाम नहीं खोलूँगा क्योंकि बहुत सी साधनाएं ऐसी होती हैं कपालिक में जिनका आप लोगों को YouTube पे नहीं पता है, तो वो चीज़ें नहीं पता रहे तो ही ठीक होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ, अघोर की साधना होगी, अघोरी साधना हो गई, ठीक है, मसानिक साधना हो गई, मसानी साधना हो गई, ये सब हो गई, खेचरी साधना हो गई। ऐसे करके बहुत सी साधना है कपालिक में जो साधनाएं आप कर सकते हैं। देखिए मैं ना तो शमशानिक सिखाता हूँ आप लोगों को, ना अघोर मार्ग सिखाता हूँ। हाँ, मैं सिखाता हूँ राजसिक और सात्विक। आता सब कुछ है पर सिखाना इसलिए नहीं है क्योंकि वो सिखाने से आपकी लाइफ में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसकी ऊर्जा को अगर आप नहीं सहन कर पाए तो उथल पुथल पूरे परिवार में मचा देती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब आते हैं कि अब इसमें आपको मान लीजिए शिव की साधना नहीं करनी है, आपको कुछ स्पेशल चाहिए, तो जो साधनाएँ हैं वो होती है सबसे पहली अपने जो सावन में कराई जाती है अपने यहाँ, वो होती है धंधा रति प्रिया साधना। मतलब रति के साथ साथ धन की भी आगमन, दोनों एक साथ, धंधा रति प्रिया साधना एक वो होती है। दूसरी साधना होती है आपकी सावन में कामदेव साधना। कामदेव चाहे आकर्षण कर लो या वशीकरण कर लो या कामदेव सम्मोहन कर लो, ये सब साधना है या नॉर्मल कामदेव साधना होती है जो सावन में हम लोग करवाते हैं। इसके बाद तीसरी साधना जो आपकी आती है वो आती है इसी में आपकी अप्सरा साधना। किसी भी अप्सरा की साधना आप इसमें सावर मंत्र द्वारा कर सकते हैं, नॉर्मल द्वारा कर सकते हैं,
कोई भी साधना आप कर सकते हैं अप्सरा साधना सावन में। अब आता है चौथे में आपका, ये तो हो गया कामदेव और रति और अप्सरा और शिव। अब ऐसी कौन सी साधना है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि अब इसी में आ जाते हैं भैरव की। शमशान भैरव हो गया, ठीक है आपका, या बटुक भैरव हो गया, या भैरव सट्टा साधना हो गई। ऐसी साधनाएं आप कर सकते हैं। अब आपको इतनी साधनाओं के बाद भी अगर कोई भी साधना करनी है तो उसके लिए आपकी एक अलग है, जैसे कि हनुमान जी का आपका जो होता है बजरंग बाण, उसकी साधना कर सकते हैं। तो वो बाण एक तैयार हो जाता है जिसको आप जब भी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सामने वाला शत्रु आपका परास्त हो जाएगा। ये भी साधना आप कर सकते हैं। ये सब साधनाएं आपको सावन में ही करनी चाहिए एक्चुअलिटी में जल्दी सिद्धि पाने के लिए। अब एक और प्रोसेस था, जब हम लोगों ने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट चलाया गया था कि कौन सी साधना आप लोगों को करनी है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो ही अप्सरा साधना, कि अप्सरा साधना आपको सावन में करनी है। तो अप्सरा साधना और धंधा रति प्रिया। अब मैं देखिए वोटिंग में क्या कन्फ्यूज़न हो गया है कि मान लीजिए 120 वोट पड़े हैं अप्सरा के, तो 100 वोट पड़े हैं धंधा रति प्रिया के, मतलब कि 20 वोटों का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि दोनों साधनाएं आप लोगों को करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो एक स्टेप है कि सबसे पहले आपको अप्सरा साधना की स्टेप बताए जाएंगे, उसके बाद धंधा रति प्रिया की साधना बताई जाएगी। लेकिन दोनों साधनाएं गुप्त तरीके से होंगी, गुप्त विधि विधान होगा। जिसको भी ये चीज़ें चाहिए, जो भी साधना मैंने अभी तक बताई हैं, चाहे आपकी कामदेव की साधना हो गई, धंधा रति की साधना हो गई, अप्सरा साधना हो गई, भैरव सट्टा साधना हो गई, ये जितनी भी साधना मैंने आपको बताई, ये सब आपको गुप्त तरीके से ही दी जाएंगी, गुप्त विधि विधानों द्वारा दी जाएंगी, जिससे सफलता आपको जल्दी मिले। तो वो सब आपको पाने के लिए मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, या तो आप उस पर मैसेज करिए या टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज करिए। दोनों नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपका पड़ा होगा, वहाँ से आपको साधनाएं मिल जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपको मैं बता रहा था। अब आपका एक नॉर्मल इंसान है जिसे कुछ नहीं चाहिए, क्या समझ रहे हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो वो इन साधनाओं के चक्कर से दूर रहे, क्योंकि उसका जीवन सुखमय है। आप सिर्फ शिव का नाम लीजिए। मैं कहता हूँ शिव का शिव पुराण पढ़िए सावन में, शिव का जो सहस्त्रनाम होता है वो पढ़िए, और ये पढ़ने से भी आपका बहुत कुछ असर मिलेगा, उनकी कृपा मिलेगी। अगर जैसे मान लीजिए बहुत तकलीफ़ है और आपके पास धन भी नहीं है, आप इतना खर्चा भी नहीं कर सकते, या आपके पास इतना भी नहीं है कि आप एक टाइम का खाएं या ना खाएं, कैसे हो, तो आपको क्या करना है कि शिव का क्षमा पात्र स्रोत आता है, ठीक है, एक चाहे बुक ले लीजिए चाहे ऑनलाइन प्रिंट करा लीजिए, वो आपको सुबह सुबह शिव मंदिर में जाके पढ़ना है। वो आपको सुबह सुबह शिव मंदिर में जाके पढ़ना है एक बार। उसके बाद आपकी जो भी प्रार्थना हो बताइए। अगर आपने इस सावन ये पूरा कर लिया डेली, 1 बार 2 बार 5 बार, जितने बार आप डेली पढ़ेंगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा क्षमा पात्र स्रोत है शिव का, जिससे आपको हर योनि के अपराध की क्षमा मिलती है। पर उसमें भी एक कंडीशन है कि आपको या तो हिंदी में पढ़िए, शुद्ध हिंदी में भावपूर्ण होके पढ़िए, संस्कृत में शुद्ध संस्कृत पढ़िए, गलती नहीं होनी चाहिए। 2 में से आप कोई भी ऑप्शन अपना सकते हैं। ये आपको करना है। ये बातें आपकी अब समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्सरा और रति के स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब मेरे को इस वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, आगे कुछ और आएगा इसमें। तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।